तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आतंककर्ता नागराज सीरीज की अगली कॉमिक्स जहरीला बारूद का दूसरा और अंतिम भाग। आप खुद ही पढ़ लें बॉम्बर। मिशन फेल्ड बाय नागराज एजेंट 07। यहाँ भी नागराज। नागराज एक के बाद एक हमारे बड़े बड़े नुकसान कर रहा है। मैक, इस केमिकल को बनाने में तुम्हें और कितना वक्त लगने वाला है? आज शाम तक ये इस्तेमाल के लायक हो जाएगा बॉम्बर। इस बम को दुनिया का कोई भी बम एक्सपर्ट डिफ्यूज नहीं कर पाएगा, और अगर नागराज आया तो ये बम उसके भी चिथड़े उड़ा देगा। लेकिन उससे पहले एक विस्फोटक मैं नागराज की शिकस्त के रूप में करूंगा। जूलिया, क्या एक छोटी सी चीज की सर्च के लिए तुम ड्यूटी पर सारा दिन खर्च करोगी? लेकिन सर, अभी 3 मिनट हुए हैं मुझे सर्च करते हुए, और चौथा मिनट खत्म होने में अभी 20 सेकंड बाकी हैं। कल 4 लोगों की डिटेल मिली है, लेकिन इनमें से एक हो सकता है जिसकी हमें तलाश है। ये जो आदमी है सर, इसका नाम पीटर बर्गर है। तरह तरह के बम बनाने में एक्सपर्ट है। आतंकवाद की दुनिया में यह बॉम्बर के नाम से कुप्रसिद्ध है। 6 महीने की जेल भुगत चुका है। जेल से छूटने के बाद सुना सुना गया था कि ये आतंकवादी बन गया है। इसमें देशभक्ति जैसी कोई चीज नहीं है। लेकिन उसने किन लोगों के कहने पर जेल में बंद कैदियों को छोड़ने की डिमांड रखी, ये कहना मुश्किल है। इस बस इससे अधिक इस आदमी के बारे में आपको नहीं बता सकती। इतना भी काफी है। नागराज के लिए उतना काफी नहीं था। कौन है इन विस्फोटों के पीछे? कैसे पहुंचूंगा मैं इंसानियत के उस दुश्मन तक? क्योंकि जब तक जहरीले पेड़ की जड़ को नहीं काटूंगा, शाखाएं फूटती रहेंगी। ओह, ये क्या! किसी भी अनहोनी को होने से रोकने के लिए मैंने अपने जासूस सर्पों को इस क्षेत्र में फैलाया था। उनमें से एक के मानसिक संकेत मुझे प्राप्त हो रहे हैं। यानी उस ओर फिर कोई खतरा सिर उठा रहा है। जासूस सर्प के मानसिक संकेत उस ओर से आ रहे हैं। वो रहा मेरा जासूस सर्प शॉपिंग मॉल में। आ गया तू नागराज। मुझे तेरा ही इंतजार था। देख, मेरा अंगूठा। मैं एक्सप्लोसिव के डेटोनेटर को दबाकर उसे एक्टिव कर चुका हूं। अब बचा सके तो बचा इस विस्फोट को। इस बटन से मेरा अंगूठा हटते ही भयानक विस्फोट होगा और पूरी इमारत मलबे का ढेर बन जाएगी। तू कुछ नहीं कर सकता नागराज, तू कुछ नहीं कर सकता। तू मुझे मार भी नहीं सकता, क्योंकि तब भी तू मेरा अंगूठा बदन से हटने से नहीं रोक पाएगा। मैं बदन से अंगूठा हटा रहा हूं। भागो, ये बिल्डिंग उड़ा देगा। अब कोई नहीं बचेगा नागराज। देख, अब कोई नहीं बचेगा। बचेगा क्यों नहीं? अगर मैं चाहूं तो इसे जिंदा पकड़ सकता हूं। सिर्फ तू मरेगा। खनाक! अगर मैं चाहूं तो। बम शक्तिशाली था। आसपास की कई इमारतों के शीशे चकनाचूर हो गए होंगे। बूम! उम्मीद है एफबीआई इसका बुरा नहीं मानेगी। नागराज, तुम हर बार उस जगह क्यों होते हो जहां विस्फोट के लिए कोई आतंकवादी पहुंचता है? सर, नागराज का ये गुण दुनिया की हर पुलिस को उससे सीखना चाहिए। तुम चुप रहोगी? यस सर। नागराज, ये लो। ये क्या है? वो एयर टिकट जो दुनिया के हर देश में तुम्हारे लिए हर फ्लाइट में बुक रहता है। तुम वॉशिंगटन डीसी छोड़कर जा रहे हो। मुझे पेरिस से यही उम्मीद थी। अरे नागराज, वॉशिंगटन डीसी में रहेगा, पर वॉशिंगटन के लोगों से ये उम्मीद नहीं थी। मिस्टर पेरी कार्ल्टन, नागराज का टिकट सैर सपाटे के लिए बुक नहीं रहता। नागराज यहां से जाएगा जरूर, मगर आतंकवाद के जिम्मेदार लोगों का अंत करके। एक बार फिर कोई सुराग हाथ नहीं लगा। उस आतंकवादी से कुछ जानकारी मिल सकती थी, मगर ठहरो नागराज। मार्क, तुम? हाँ नागराज, वास्तव में मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जिसकी तुम्हें तलाश है उसका नाम बॉम्बर है। मरने से पहले प्लेन वाले उस आतंकवादी कारलुक ने मुझे एक पता बताया था, जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। शायद यहाँ से बॉम्बर का कोई क्लू तुम्हें मिल सके। तुम हीरो हो नागराज। मैं चाहता हूँ बॉम्बर को खत्म करने का श्रेय भी तुम्हें मिले। इसलिए मैंने ये बात सर मिस्टर पेरी को भी नहीं बताई। मैं चाहता हूँ कि मिस्टर पेरी तुमसे ठीक से पेश आए और तुम्हारा लोहा माने। अब मैं चलता हूँ नागराज। 31 ब्रॉड स्ट्रीट, ग्रेड स्ट्रीट, सॉरी, 31 ब्रॉड स्ट्रीट, ब्रॉड स्ट्रीट। सर, आपका काम हो गया है। नागराज 31 ब्रॉड स्ट्रीट आ गया है, आ रहा है। मैं तुम्हें अगले मोड़ तक ले जा सकूंगी नागराज। जूलिया, तुम? मेरा तुमसे मिलना जरूरी था नागराज। मैं तुम्हें बताना चाहती थी कि भले ही तुमने 3 बार आतंकवादियों के मंसूबे पर पानी फेर दिया, लेकिन साथ ही अनजाने में 3 निर्दोष लोगों की मौत के जिम्मेदार भी तुम हो गए हो। क्या मतलब? किन 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 3 लोगों की? नागराज, नागराज, बॉम्बर जिन लोगों को आत्मघाती बम बनाकर भेजता है, वास्तव में उन लोगों का कहीं कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है।
एफबीआई की इन्वेस्टिगेशन में ये लोग सीधे सीधे काम धंधे वाले लोग पाए गए हैं। ये लोग किसी ना किसी कारण से मजबूर व हताश है नागराज। जैसे कार्ल लोग ब्रेन ट्यूमर से ग्रस्त था, रॉबर्ट जंगी को अपनी बेटी की किडनी के इलाज के लिए भारी रुपयों की जरूरत थी, तीसरे का भी कुछ पता नहीं, मगर ये मेरा विश्वास है कि उसके साथ भी कोई ना कोई मजबूरी जुड़ी होगी। बस मुझे तुम्हें यही सूचना देनी थी, और ऐसा करके मैं अपना दिल हल्का महसूस कर रही हूँ। गुड बाय नागराज। 31 ब्रॉड स्ट्रीट। आखिरी पड़ाव। बस नागराज वहीं रुक जाओ, तुम्हारा आखिरी पड़ाव आ गया है। आखिरी पड़ाव? हाँ, मेरा नाम सोफिया है। इस वक्त मैं खुद एक लाइव बम हूँ। मुझे मिथाइल नाइट्रेट जैसे कोई केमिकल विस्फोट पिलाया गया है जो पानी और गर्मी से रिएक्ट करके विस्फोट पैदा करता है। इंसान की बॉडी में 95% वाटर होता है। मेरे शरीर में तापमान बढ़ाने के लिए मुझे कुछ दवाएं साथ में दे दी गई हैं। मेरे शरीर का तापमान बढ़ रहा है और ये सोफिया नाम के इस ह्यूमन बम के लिए डेटोनेटर का काम करेगा। तुम बचोगे नहीं नागराज, और तब तक तुम्हें रोके रखना मेरी ड्यूटी है। मुझे अपनी मौत का जरा भी डर नहीं है सोफिया, मैं तो तुम्हारी मौत से डर रहा हूं। क्या मतलब? इस ड्राइविंग लाइसेंस को पहचानती हो? ये तो मैं कहाँ मिला? ये मेरे मेरे पति हैरी थॉमस का है। ये उस आदमी का लाइसेंस है जो शॉपिंग मॉल में बम बनाकर तबाही फैलाने आया था, लेकिन मारा गया। मारा गया? नहीं, ये मुझे उसकी मौत से पहले घटना स्थल पर मिला था। इस पर 31 ब्रॉड स्ट्रीट का पता लिखा था। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हारे पति हैरी थॉमस तुम्हारे लिए कुर्बानी दे गया था, या तुम उसके लिए कुर्बानी दे रही हो? ओ ओ माय गॉड! उसके फेफड़ों को उसको फेफड़ों का कैंसर था, सेकंड स्टेज। उसके इलाज के लिए पैसे जुटाने के लिए मैं किसी के कहने पर बम बनी, और बॉम्बर ने तुम दोनों की मजबूरी का फायदा उठाकर तुम दोनों को ही बम बनने पर मजबूर कर दिया। हैरी मर गया, मैं भी मर गई। तो डिंकी और डैक का क्या होगा? वो दोनों ह्यूस्टन में रहते हैं। मैं मरना नहीं चाहती नागराज। मुझे कुछ हो रहा है, तेज जलन, जैसे लहू उबल रहा हो, मेरा खून बारूद में बदल रहा है। मैं तुम्हें बचाऊंगा। मैं तुम्हारी जिंदगी के लिए कोशिश कर चुका हूं सोफिया। नहीं, नहीं, मैं नहीं बचूंगी। तुम यहां से चले जाओ नागराज, मैं तुम्हें मरता हुआ नहीं देख सकती। पागल मत बनो। डॉक्टर की टीम डायलिसिस के जरिए तुम्हारा प्रदूषित खून बदल देगी। हम अभी ब्लड ग्रुप के साथ हम सभी ब्लड ग्रुप के साथ ब्लड लेकर आए हैं। अगर तुम्हें अपना ब्लड ग्रुप मालूम है तो बताओ। ओ, यहाँ आने से पहले मैंने हॉस्पिटल फोन कर एम्बुलेंस को बुला लिया था। तुम खतरे से बाहर हो सोफिया, बधाई हो। वो $1.50 बेकार नहीं गए। नागराज, मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की और तुमने मेरी जान बचाई। ये जिंदगी अब तुम्हारे लिए है नागराज। ये जिंदगी तुम्हारे बच्चों के लिए है। तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ कि बॉम्बर तुमसे संपर्क कैसे करता था? ईमेल के जरिए। मैं एक कंप्यूटर इंजीनियर हूँ। मैं उस कंप्यूटर स्थान को आइडेंटिफाई कर सकती हूँ नागराज, जहां से मुझे वो ईमेल भेजे गए थे। गुड। तुम्हारी ये मदद इंसानियत के लिए भी बड़ी मदद होगी। थोड़ा वक्त लगा, पर आखिरकार सोफिया ने उस शख्स का पता ढूंढ निकाला जिसका नाम है बॉम्बर। आती ही होगी, बस आती ही होगी नागराज की मौत की खबर। खटाक! खबर की बजाय खुद नागराज चला आए तो। सांप! नागराज, अच्छा हुआ जो तू यहाँ चला आया। मेरे हाथों ही लिखी थी तेरी मौत। सोफिया नामक बम तो तेरी मौत नहीं बन सकी। खचाक! मगर नागराज अब तो खुद ही बम बनकर फटेगा। वाह, क्या नजारा होगा! काश आज मार्कोस स्पेन की जगह यहां होता। नागराज, बचा अपने आप को। धाड़! भागो! ये जगह खाली कर दो। नागराज नाम का ये बम फटने वाला है। अब इस बम को कौन डिफ्यूज करेगा? सोफिया बता रही थी कि शरीर का तापमान बढ़ने के साथ ही शरीर बम की तरफ फट जाता है। अब नागराज हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम एक जबरदस्त विस्फोट के साथ उसे मरता देखेंगे। बॉम्बर, हेलीकॉप्टर झटके खा रहा है। चेक करो। बॉम्बर, नागराज सरबरस्ती के सारे हेलीकॉप्टर के नीचे लटक रहा है। क्या? बूम! उफ! मेरे कई आदमी मारे गए। नागराज की मौत की कीमत तो मुझे चुकानी ही थी। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था बॉम्बर। तुम फटे क्यों नहीं? मेरे जिस्म में हजारों नागों के अलावा शीतनाग भी रहता है, जिसने मेरे शरीर के बढ़ते तापमान को ठंडा करके नियंत्रित कर दिया, और मेरा शरीर बम बनकर फटने से बच गया। तुमने मुझे बचकर दिखाने का चैलेंज किया था। तुमने मुझे बचकर दिखाने का चैलेंज किया था। मैं तो बच गया। अब तुम बचकर दिखाओ बॉम्बर। धाड़! बॉम्बर, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। मैं तुम्हें बचाऊंगा बॉम्बर। हिस! क्योंकि
इतनी आसान मौत नहीं मरने देना चाहता हूं तुम्हें। दूसरे की भावनाओं में दूसरे की भावनाओं को कैश कराकर तूने उन्हें बेचैनी की मौत दी है, मगर उससे भी भयानक मौत तुझे नागराज देगा बॉम्बर। आ जा, भाग जा, अपना इलाज करा। दुनिया का सबसे खतरनाक विष मेरे दांतों से उतर कर तेरी रगों में पहुंच गया है। नहीं, मैंने उसे भागने दिया था, खुली सड़क पर, आम लोगों के बीच। भाग बॉम्बर, तेरी गति बहुत कमजोर है, तू तो अस्पताल तक भी नहीं पहुंचेगा। मुझे कुछ हो रहा है, ताकि सारी दुनिया, मैं पिघल रहा हूं, एक आतंकवादी का हश्र देख सके। कोई बचा। हर आतंकवादी का यही हाल करूंगा जो आतंक बचाएगा, उसे दूंगा भयानक मौत। यही तो मानवता चाहती है नागराज। हम तुम्हारे उद्देश्य की कामयाबी के लिए प्रार्थना करेंगे नागराज। मिस्टर पेरी, अब आप मुझे मेरा टिकट दे सकते हैं। मुझे और शर्मिंदा मत करो नागराज, मैंने तुम्हें समझने में भूल की। तुम्हारी सूचना पर टोरी मार को गिरफ्तार कर लिया गया है। वो आतंकवादियों से मिला हुआ था। एयरपोर्ट पर लूथर का कत्ल भी उसी ने किया था। उसने मुझे दुश्मनों में फंसाने की कोशिश की, मगर इसका उसका दुर्भाग्य, हैरी के लाइसेंस के कारण मुझे पहले ही ब्रॉड स्ट्रीट का पता लग चुका था। मार्ग द्वारा यह पता बताते वक्त उसकी कनपटियों पर उभरी पसीने की बूंदों ने उसके झूठ व षड्यंत्र की चुगली पहले ही कर दी थी। मैं समझ गया था कि मेरा पाला फिर किसी मजबूर मानव बम से पहले पड़ने वाला है, और वो मजबूर मानव बम दुर्भाग्य से हैरी की ही पत्नी थी, जिसे मुझे बचाना था। और नागराज, अब मैं तुम्हें अपनी मेहमान नवाजी के बिना वॉशिंगटन डीसी से नहीं जाने दूंगा। तुम भी ऐसी कोशिश मत करना, वरना। मगर आपने ही तो कहा था कि आपकी मेहमान नवाजी किसी को पसंद नहीं आती। यह केस एफबीआई के लिए खत्म हो गया। मेजबानी जूलिया के हाथों हो तो ऐसा हो सकता है। ओह, फिर ठीक है। पर मेरे दिमाग में एक नाम अभी भी गूंज रहा है, मार्कोस। जल्दी ही मिलेगा नागराज, स्पेन के सफर पर, जो मौत का एक और सफर होगा, आतंकवादियों की मौत का सफर समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं आतंकहर्ता सीरीज की अगली कॉमिक्स। वैसे दोस्तों, इस कॉमिक के बाद जो कॉमिक आई थी वो नागायन सीरीज की शरण कांड थी। अब चूंकि मैं शरण कांड नागायन सीरीज में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, तो इसमें हम डायरेक्ट मिलेंगे नागराज की कॉमिक्स माम्बर में। तब तक के लिए धन्यवाद।